पुरानी बीमारी है, ये आज की बीमारी नहीं, हजारों साल से जब से ह्यूमन सभ्यता आई है तब से यही बीमारी है। इसका सबसे कॉमन सिम्टम बराबर कफ रहना, बुखार रहना, कमजोरी रहना, चेस्ट में दर्द होना और बलगम के साथ ब्लड आना, ये कॉमन सिम्टम। लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप में और पुअर हाइजीन इसकी मेन वजह है। इसका प्रिवेंशन बड़ा आसान है, इसको बड़े आराम से हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हम लोग इसको रोक नहीं पाते। जैसे ही बच्चा पैदा हो उसके बाद ही अगर हम लोग BCG का वैक्सीनेशन कर लें तो काफ़ी हद तक इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अशिक्षा की वजह से हम लोग ऐसा नहीं कर पा रहे। दूसरी वजह है कि जब एक आदमी को टीबी डायग्नोस हो जाता है उसके पास इसका एक डिफरेंट कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होता है, लेकिन फिर अशिक्षा एक वजह होती है जिसमें कि आदमी 1 महीना 2 महीना दवा खाया, जैसे सिम्टम्स में रिलीफ हुआ दवा खाना बंद कर दिया, इससे बीमारी और गंभीर हो जाती है और उसके बाद उसको हम लोग कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट। ड्रग रेजिस्टेंट मतलब हो गया कि अब वही सिंपल दवा से जो बीमारी ठीक हो जाती थी अब उससे ज़्यादा पावरफुल दवा की ज़रूरत है। और ड्रग रेजिस्टेंस जब ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है तो वो हमारे समाज के लिए और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वजह ये होती है कि समाज जब वो आदमी इन्फेक्टेड होता है, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक आदमी को टीबी है तो वो सोसाइटी में बड़े आराम से फैला सकता है। तो वो खांसी किया उसने, जहाँ तक हमारे देश में लैक ऑफ एजुकेशन, लोग जहाँ तक अब बलगम फेंकते चलते हैं उससे ये इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया जो किसी और के पास जब लंग्स में पहुँचता है तो वो उसको भी वही ड्रग रेजिस्टेंट ही टीबी हो जाती है। इसलिए जो है जैसे पता चले समाज में किसी को भी ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन है तो हमें 2 कोशिश करनी चाहिए अपने समाज के लिए। पहले उस इंसान को ये समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, दवा इसके खाने में थोड़ी हार्ड जो है काफ़ी चूँकि हार्ड होती है, एसिडिटी, बर्निंग, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इस वजह से डर के दवा बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बोलो 9 महीने आप अगर खा लोगे तो आप और आपका परिवार दोनों ही सुरक्षित रहेंगे। बीच में अगर कोई आदमी एक दिन भी 9 महीने के कोर्स में बंद करता है तो ट्रीटमेंट 8.5 महीने का ट्रीटमेंट भी 0 पे आ जाता है। 9 महीना मतलब 9 मंथ प्लस हो सकता है, 9 मंथ माइनस नहीं हो सकता। और एक दिन भी बंद होने पे वो फिर आपकी दवा की जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा फ्रॉम द फर्स्ट डे स्टार्ट होगा। तो ये एक मेन चीज़ है, और समाज में लोगों को हमेशा इसके लिए हमको इनकरेज करना चाहिए कि आपको टीबी हो गया तो कोई बहुत भारी चीज़ नहीं हो गई, ये क्यूरेबल डिजीज़ है, आप आराम से ठीक हो सकते हैं, बस आपको ठीक ढंग से दवा खानी है। और दवा आपको सिर्फ इसलिए नहीं खानी कि आपको ठीक होना है, दवा आपको इसलिए खानी है कि आपकी वजह से आपका परिवार, आपका बच्चा, उसको ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। मतलब हमें इस बीमारी को अगर जड़ से ख़त्म करना है तो हर इंसान के अंदर ये भावना डालनी होगी कि आपकी वजह से ये आपके परिवार में जा सकता है। जब इंसान को अपने परिवार का डर होता है तो बहुत रेगुलर वे में दवा खा लेता है, अदरवाइज़ उसके पास बहुत सारे बहाने हैं। जबकि एक बहुत अच्छी बात जो है, टीबी की दवाई हर सरकारी हॉस्पिटल में फ्री मिलती है। आप नहीं जा सकते, आप बहुत व्यस्त हैं, आप अपना पता लिखा दीजिए, बाई पोस्ट डाकखाने से वो दवा आपके घर पर हर महीने पहुंच जाएगी। इतनी अच्छी सुविधा है, लेकिन अशिक्षा की वजह से हम लोग इस बीमारी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो आप सब लोग को यही कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों को अवेयर करें, और जब भी आप किसी को जानें तो उसको बताएं कि आप इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें। और दूसरा, एक हाइजीन मेंटेन करने बोलें। दूसरा, सबसे पहला जो हाइजीन है, खांसते ही के समय मुंह पे हाथ रख के खांसें या रुमाल रख के खांसें, और बलगम यहाँ वहाँ ना फेंकें। दूसरा, अगर आपको जैसे ही बराबर खांसी आ रही है, कफ में बलगम के साथ ब्लड आ रहा है, इस तरह के कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आप सरकारी डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर के पास जाके अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस कराएं। और अज्ञानता की वजह से जो जहाँ तहाँ ऐड होके जो लोग टीबी ठीक करने के दावे करते हैं उनके पास ना जा कर के एक प्रॉपर सरकारी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराएं। टीबी के इलाज में जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें गरीबी या अमीरी कोई भी बाधा नहीं है। गरीब से गरीब
का आदमी का इलाज सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री है, जैसा मैंने बताया कि बाय पोस्ट भी दवा आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू। आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिक कॉज बैक्टीरियल कॉज इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। On behalf of NCC unit, I am very thankful to Dr. Mishra कि वो यहाँ आए और अपना रेडियो 90.4 प्रदीप इनके साथी यहाँ आए, हमें टीबी के बारे में कुछ जानकारी दी। और ये एज आई सेड एनसीसी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है। हम मलेरिया की बारे में ऑलरेडी एक कैंपेन कर चुके हैं। अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट जब भी हमारी रैली होती है, हम टीबी को भी एक मुद्दा बनाकर कोशिश करेंगे कि जब हम नानकारी जाते हैं या आईटी के अंदर में रैली निकाल रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि टीबी के बारे में अवेयरनेस, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, अवेयरनेस नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अवेयरनेस नहीं है और अवेयरनेस ट्रीटमेंट की अवेयरनेस नहीं है। और आपने सुना डॉक्टर साहब को बताते हुए कि द मेडिसिन आर फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ना भी जा सकते हैं तो मेडिसिन आप तक पहुंच जाएगी। सो वी मस्ट थैंक देम फॉर मेकिंग अस अवेयर ऑन दिस particular disease, and as NCC cadets you must strive to take this message of eradication of TB to wherever you are, जहाँ भी आप जाते हैं। इंडिविजुअल एफर्ट आपका होना चाहिए कि ये अवेयरनेस बढ़े और इंडिविजुअल जिसको है वो ट्रीटमेंट कराए और किस प्रकार से हम टीबी से बच सकते हैं। उसके लिए मैं डॉक्टर साहब का 90.4 टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आए हमारे बीच और ये इन्फॉर्मेशन हमें दी। I would like to give them a good welcome by the way we do it for everybody. Good round of clapping once again. Thank you.